हेलो एवरीवन, मैं हूं सुपर्णा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर्णा कुकबुक में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी रेसिपी है। पुराने ज़मानों में शादियों में इस तरह की रेसिपी बनाई जाती थी। इसकी जो खासियत है वो है डबल मैरिनेशन। आगे आगे आप देखते जाइएगा कि ये डबल मैरिनेशन कैसे किया जाता है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 किलो मटन और उसके साथ हमने लेना है 1.5 चम्मच गार्लिक पेस्ट, हाफ कप मस्टर्ड ऑयल, 2 मीडियम साइज्ड ऑनियन पेस्ट, 1 कप रफली चॉप्ड ऑनियन और 3 से 4 तेज पत्ता। और इसी के साथ हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच खट्टी दही। तो बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट मैरिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसके साथ ही हम इस पर जो लहसुन की पेस्ट हमने तैयार की थी वो डालेंगे। याद रखिए इसमें अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन है, तेज पत्ता और प्याज। इसको डाल के हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मटन में बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ के मिक्स करना है और इसे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इससे भी ज़्यादा समय के लिए इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट मैरिनेशन तैयार है। तो बढ़ते हैं हमारी सेकंड मैरिनेशन के लिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बॉल। इसमें डालना है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। याद रखिए आप जितना ज़ीरा पाउडर लेंगे उतना ही आपको धनिया पाउडर भी लेना है, यानी कि इक्वल होगा इसका रेशियो। इसके साथ ही हमें इस पर ऐड कर देंगे ऑनियन पेस्ट और इसे एक मिक्स देंगे। इसके बाद हम इस पर ऐड कर देंगे खट्टी दही और इसे हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। अब आती है इसकी मेन स्टेप। ये जो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया था हाफ कप, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे दही और मसालों के साथ अच्छी तरह से फेंटेंगे जब तक कि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। और आप जितना फेंटेंगे इसे, आपको उतनी पता चलेगी कि इसका जो कलर है और इसका जो टेक्सचर है वो धीरे धीरे से चेंज हो जाएगा। लगभग 4 से 5 मिनट तक आपको इसे फेंटना है और इसे भी आपको फ्रिज में रख देना है। तो 1 घंटे तक मैंने मटन को फ्रिज में रखा था। तो आप देख सकते हो कि मटन ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है और मटन जो हमने सॉल्ट लगाया था और लहसुन वो मटन के अंदर तक पहुंच चुका है। अब हमने जो प्रीमिक्स बना के रखा था मटन का, उसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से मटन में कोट करना है, रगड़ के। याद रखें कि एक भी पीस छूटना नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से मसालों में डिप हो जाना चाहिए। अब हमें इस मैरिनेट किए हुए मटन को कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। और आपके पास समय हो तो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। पुराने ज़माने में इसे केले के पत्तों में रैप करके रखा जाता था। मुझे केले का पत्ता नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसे ही रखूँगी। अगर आपको केले का पत्ता मिले तो आप केले के पत्ते में रैप करके इसे फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है कुछ पोटैटोस और पपाया। पहले के ज़माने में जो है कुकर नहीं हुआ करता था, तो रो पपाया जो है उसे मटन में डाला जाता था ताकि मटन जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। इसीलिए मैं भी डाल रही हूँ, आप चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। तो हमें नमक और हल्दी के साथ पोटैटो और पपाया को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। इस रेसिपी से जुड़ी हुई कुछ यादें। मेरे पापा ने ये रेसिपी अपने पापा से सीखी थी और मेरे दादाजी ने उनकी मम्मी से सीखा था। इस रेसिपी की जो सेकंड स्टेप मैरिनेशन है उसे केले के पत्ते में किया जाता था। केले के पत्ते के 2 फ़ायदे हैं और केले के पत्ते में जो भीनी भीनी सी एक खुशबू है वो मटन में आती थी। और केले के पत्ते में रैप करके रखने से क्या होता है, मटन जो है वो गर्मियों के दिनों में ख़राब नहीं होती है। तो इसे केले के पत्ते में रैप करके किसी ठंडी सी छाँव में रखते थे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो है हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि मटन को कुक करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इस पर ऐड कर दिया है हाफ कप ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हमें जो हीट है उसे मीडियम टू लो कर देना है और इसमें ऐड कर देना है 2 से 3 सूखी मिर्च, थोड़े से खड़े गरम मसाले और 1 चम्मच जीरा
2 से 3 तेज़पत्ता और ज़ीरे को हमें चटकने देना है। जैसे ही ज़ीरा चटक जाए इसमें हमें ऐड कर देना है 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। जैसे ही हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए हमने इसमें ऐड कर देना है मैरिनेटेड मटन को। ध्यान रखिए कि मटन जो है अब ठंडा है, हमने फ्रिज से निकाला है, तो आँच को थोड़ा सा बढ़ा दें और इसे थोड़ी देर के लिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए बीच बीच में कच्ची को चलाते रहे ताकि मटन जो है वो नीचे कढ़ाई में चिपके ना। ढक्कन लगा के कुछ देर के लिए हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही मसाले अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दे, चूल्हे की आंच को धीमा कर दे और धीमी आंच पे हमें इसे मटन को पकाना है। इसी वक्त में हमें इसमें ऐड कर देना है 2 से 3 पपाया और 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे हमें पकने के लिए छोड़ देना है लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। और बीच बीच में आप इसे कच्ची से हिलाते रहे ताकि नीचे ना लगे। जैसे ही मसालों में से ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाए हमें ढक्कन नहीं लगाना है और ऐसे ही थोड़ी देर बाद हमें 20 से 25 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकाना है, जब तक कि हमारे जो सारे मसाले हैं वो सूख ना जाए। और ये जितना आप इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे आपको आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही आपकी टेस्टी बनेगी। और तो आप देख सकते हो कि मसाले का जो पानी है वो बिल्कुल सूख चुका है और मसालों ने अपना ऑयल पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब इसमें हमें ऐड करना है जो फ्राइड किए हुए पोटैटोज़ और पपायाज हमने रखा हुआ था और इसे एक क्विक मिक्स देना है। और इसमें हमें ऐड कर देना है 2 से 3 कप गर्म पानी। जैसे ही पानी ऐड करेंगे उसमें उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद हमें इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है। आप चाहो तो आप इसे कढ़ाई में भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि जिसमें हमने पपाया ऐड किया है, तो इससे 20 से 25 मिनट और लगेंगे आपको पकने के लिए। और कुकर में जो है वो एक ही विसल में आपका जो है ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ही विसल इसलिए क्योंकि हमने इसमें पपाया ऐड किया है। और इसे हमने कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें ऐड कर देना है बंगाली गरम मसाला। जी हाँ, बंगाली गरम मसाला यानी कि दालचीनी, इलायची और लौंग। इस पर और कोई मसाले ऐड नहीं किए जाते हैं, सिर्फ दालचीनी, इलायची और लौंग ही ऐड किया जाता है। गरम मसाले की जो क्वांटिटी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना के डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और इसे ढक्कन लगा के 1 विसल तक के लिए हमें पका लेना है। और इसके बाद ही आपकी जो मटन की ग्रेवी है वो पक के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। उसे गर्मा गर्म आपको सर्व करना है, या तो आप पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं या गर्मा गर्म चावल के साथ। तो आप देख सकते हो कि मटन जो है कितना टेंडर बना है, सिर्फ हमने 1 ही विसल लगाया है। देखिए मटन कितना सॉफ्ट और जूसी बना हुआ है। आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस रेसिपी में कहीं पर भी अदरक, टमाटर या किसी भी मीट मसाला का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी हाँ, यही है इस रेसिपी की और एक खासियत कि ये बिना अदरक और टमाटर के बनके तैयार होता है। अब एक टिप्स, आप देख सकते हो कि हमने बहुत सारा ऑयल इसमें ऐड किया था। अगर आप चाहो तो ऊपर से ऑयल को निकाल के एक कांच की जार में फ्रीज़र में रख सकते हो। दोबारा आप जब मटन या चिकन कुछ भी बनाओगे तो इस ऑयल का इस्तेमाल करके आप उस रेसिपी को बना सकते हो। ये 100 साल पुरानी मटन की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।